शांति सारे पढ़ाई का सार है पास विद ऑनर बनना। लेकिन पास विद ऑनर बने तो बने कैसे? पास विद ऑनर अर्थात ज्ञान के अंदर नंबर 1 बनना, योग के अंदर नंबर 1 बनना, परिवार के अंदर भी नंबर 1 बनना, समाज सोसाइटी सभी की भी दुआएं लेते हुए नंबर 1 बनना। कहना सुनना बहुत आसान लगता है, लेकिन हम आत्माएं प्रैक्टिकल में पास विद ऑनर बन नहीं पाती है। मन में प्रश्न भी उत्पन्न होता था, कभी कभी पास विद ऑनर बनना तो आसान है, कभी कभी सफलताएं पाना भी आसान है, लेकिन कई सारी जीवन की ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें पास विद ऑनर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये मेरे शुरुआत की स्टेज की बता रहा हूँ, क्योंकि आज तो मुझ आत्मा को कोई मुश्किल लगती नहीं है, कोई समस्या लगती नहीं है। लेकिन यह बात मेरी जीवन यात्रा की बहुत गहरी अनुभव यात्रा है। शायद इस अनुभव यात्रा से आप आत्माओं को भी फायदा पहुंच सके। तो शुरुआत में सेंटर का माहौल, एक ही महीने का बाबा का बच्चा हूँ मैं उस समय, और सेंटर में जा रहा हूँ तो वहाँ पर तो सब कुछ नया नया लग रहा था। ऐसा लगता था कि यहाँ पे नियम, सभी लोग एक अलग ही पैटर्न लिए हुए हैं। कई बार तो हंसी भी आती थी। दीदी बाहर शुरुआत में 1 महीना इतना प्यार से बात करती थी जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई और पुराना कुंभ का मेले का भाई बिछड़ के मुझे हमें मिल गया हो। और थोड़ा बहुत अगर कहीं किचन में प्रवेश कर लिया तो वही प्यार वाला रूप रौद्र रूप बन जाता था कि यहाँ श्रीमत नहीं है, यहाँ पर उसी को अलाउ है, वही अलाउ है। मैं सोचता था एक तरफ तो प्रेम का रूप और अचानक चैनल बदल जाना। ऐसी बातें देखता रहता था। कई आत्माएं को तो सुबह की आदत थी ना, मुरली में वो डायरी लेकर के आना। मैं तो कोई डायरी लेकर नहीं आता। वहाँ जैसे कोई पानी पी रहा हूँ ग्लास में तो उसके बीच में ही आकर, कई भाई बहनों की आदत होती है ना, आप डायरी नहीं लाए, मैं कहा पानी तो पी लेने दो भाई। तो कई आत्माओं की टोकने की भी आदत रहती है। सब माहौल देख रहा था। कोई आत्मा कुर्सियाँ सजाती हैं लाइन से, तो एक जन कहने वाला हो बहुत प्यार से, एक ने आधा घंटा कुर्सियाँ सजाई लाइन से, और बहन ने आके बोला ये बीच वाली लाइन सीधी नहीं जमाई, आपको कुर्सियाँ जमाना नहीं आता है। उसकी स्थिति जो 5वीं मंजिल से थी सीधी पहली मंजिल पे आ गई। मैं सबके चेहरे को देखता था। वहाँ पर कुछ कॉमन बातें चलती रहती थी मुरली में। और योग में भी कई बार तो देखता था कि कई आत्मा 1-1-2 घंटा योग कर रही है, लेकिन 1-1 घंटा योग कर रही है और ऐसा लगता था कि गहरे किसी खास अनुभव में चले गए हैं। लेकिन योग से उठने के बाद मैंने उनको देखा कि वापस वो सांसारिक प्रभाव वाली बातों में आ जाते थे और वही बातें करते थे। मैं सोच रहा था ये योग लगा रहे थे, फिर कई बार पता चलता था कि शायद सेंटर का सोफ़ा बढ़िया है तो उस पर आराम कर रहे थे। तो मुझे तो प्रैक्टिकल में जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वह किसी को बोलता नहीं, बस देखता था, क्योंकि मैं शुरुआती छोटा बच्चा था। लेकिन मुझे देखकर प्रैक्टिकल में सत्य की बात को जजमेंट करने की बड़ी ही आदत थी, क्योंकि कई सारी आत्माओं को सिर्फ देखना चालू किया था मैंने सेंटर में। कई मुरली तो ऐसे लिखते थे जैसे आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, डायरी लेकर के शुरुआत से लास्ट तक। मैंने सोचता था कि उनको तो एक एक पॉइंट याद होगी, एक एक पॉइंट की गहराई से याद होगी। और उनसे मैं कई बार पूछता था कि पास विद ऑनर बनना क्या है बताओ, तो कोई पॉइंट ही याद नहीं, कोई स्मृति नहीं। हाँ, तो ऐसा लगता था कि ये तो बड़ी गजब की बातें हैं, ये हो क्या रहा है, बाबा कह क्या रहा है, प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है। कई सारी आत्माओं की तो बस ज्ञान चर्चा ऐसी थी, चाय वाला मिल जाए कहीं पर भी हो जाए सीधा चालू ही हो जाते थे। चाहे वो सुने नहीं सुने, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ सब्जी वाला ये वाला है। और अपना तो योग कैसा था, 5 मिनट बाबा के पास, 5 मिनट घर में गैस चालू किया या नहीं किया है, कहीं लॉक लगाना तो भूल तो नहीं गए, है ना। सारी बातें याद आती थी योग के अंदर। ऐसी परिस्थितियों में लगता था कि मैं पास विद ऑनर कैसे बनूंगा। लेकिन एक बात समझ में आई थी, कम से कम मेरी एक बहुत अच्छी विशेषता मुझे अच्छी लगी थी, वह थी देखना।
जैसे सेंटर की बातों को भी मैं देखता था, जज करता था कि हो क्या रहा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, किसी को कुछ बोलता नहीं था, बस समझता था। कई बार दीदी बोलती थी कि गुस्सा नहीं करो, शांत रहो, बहुत बढ़िया है। हाँ, पहले गुस्सा कर दिया और फिर मुरली में सुना रहे कि शांत रहो। मैंने कहा आधे घंटे पहले तो गुस्सा किया खुद ही ने, और अभी खुद ही मुरली में सुना रहे और बोल रहे कि शांत रहना। ये सारी बातें शुरुआत में होती थी, अंदर की तरफ चलती थी। और योग तो 5 मिनट तो मन बाबा के पास, 5 मिनट घर परिवार में, 5 मिनट थोड़ा सा भविष्य की चिंताओं में, 5 मिनट अतीत में, 5 मिनट वर्तमान में, है ना। तो मन बहुत डोलता था, भविष्य में वो डोलता था, या तो पुरानी बातों में अतीत में, या वर्तमान में कुछ परिस्थितियाँ चल रही है वहाँ पर मेरा मन बहुत डोलता था। तो समझ में आया कि पास विद ऑनर यानी हर चीज़ में सफलता मिले, तो घर वाले भी कुछ थोड़ा बहुत बोल देते थे तो मन को बात लग जाती थी। कोई दूसरा भी बोले तो पीड़ा होती थी, जवाब तो दे नहीं पाते थे, वो बड़े लोग हैं। हाँ, लेकिन मन के अंदर तो वो चीज़ें आती थी। और मुझे तो लग गया कि अब ये पास विद ऑनर जो बाबा बात करी है, मुझे जब तक कोई समाधान नहीं मिले तब तक मैं आत्मा अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाती थी। तो फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, पहले तो किसी ने मुझे लिखाया। मैं पूछता रहता था शुरुआत में कि कैसे बनो। एक निमित्त भाई थे, वो वहाँ पर क्लास कराने के लिए आए थे, और बहुत बड़े भाई थे, अनुभवी हैं, और उसका नाम सभी जानते हैं, सूरज भाई जी। तो जब मैंने पूछा ये पास विद ऑनर बनूँ कैसे, कुछ तो विधि बताओ, कुछ तो ऐसी बताओ। अरे बिल्कुल आसान है, मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान ले लो और इसको 50 बार, 100 बार, 200 बार लिखो, आप पास विद ऑनर बन जाओगे। 2 महीना हजारों लाखों बार लिख दिया मैंने, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ मैं, पास विद ऑनर आत्मा हूँ। 2 महीने बाद रिजल्ट रहा 0/सन्नाटा, क्योंकि समझ में आ गया प्रैक्टिकल में कुछ फ़ायदा नहीं है लिखने का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ टैप की तरह रिकॉर्ड करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। शुरुआत हुई स्वयं को देखने की, शुरुआत हुई खुद से जानने की, शुरुआत हुई सीधा बाबा से अनुभव करने की कि मैं शक्तिशाली कैसे हूँ, मैं पास विद ऑनर कैसे हूँ। और वहीं पर पहली अनुभव यात्रा शुरू हुई। छत पे बैठा था, शांति से साइलेंस में बैठा था। घर में धन की समस्या आई हुई थी और मैं समस्या को देख रहा था छत पर बैठकर कि थोड़ा बहुत पारिवारिक जो फैमिली के लोग थे वो धन की समस्या से गुजर रहे थे। भाई के जॉब की भी समस्याएं सब कुछ चल रही थी। तो मैं बाबा से बोल रहा था ये पास विद ऑनर बनना होगा कैसे, या फिर झूठी शांति देना अच्छी बात है कि मैं आत्मा इन समस्याओं को देखूं ही नहीं और अंदर से अंदर अपने आप से बोलता रहूं कि भाई मैं तो पास विद ऑनर हूँ। बाबा मुझे तो प्रैक्टिकल में समाधान चाहिए। अगर पास विद ऑनर वास्तव में हुआ जाता है और आपके बोल तो गलत हो नहीं सकते हैं, तो मैं क्या करूं जिसकी वजह से पास विद ऑनर में बनूं। और मैंने बाबा को बताया कि यह समस्या मेरी नहीं है, मुझे तो हर बीके भाई की वह समस्या दिख रही है, क्योंकि सेंटर में आने वाली काफ़ी सारी आत्माएं कोई या तो शरीर की समस्या से प्रभावित है, कोई परिवार के रिश्तों में फेल हो रहा है, कोई बिजनेस में फेल हो रहा है, तो कोई छोटी छोटी बातों में पिंच होकर के फेल हो रहा है। तो बाबा को बोला कि बाबा यह तो पॉसिबल नहीं है कि प्रैक्टिकल में जो पास विद ऑनर होने का अर्थ है कि मैं आत्मा भी पास विद ऑनर बनूं, तो साथ में मेरे सारे बीके भाई बहनें जो भी हैं ज्ञान में चल रहे हैं वो भी पास विद ऑनर बने। इसका अर्थ मुझे गहराई से समझना होगा और प्रैक्टिकल में मुझे अपनी समस्याओं पर लागू करके देखना होगा। और जब तक मैं आत्मा लागू करके नहीं देखूंगी तब तक तो मैं दुनिया को पास विद ऑनर का ज्ञान देना ही नहीं चाहूँगी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़बरदस्त पल था। मानो मैं साइलेंस में बैठा और बाबा ने कुछ ऐसे दृश्य दिखाए
दृश्य क्या थे, जैसे पर्दे पर फिल्म चल रही थी। पर्दे पे जैसे फिल्म चलती है, मूवी चलती है ना, वैसे ही मेरे मन में बहुत सारे सीन चले। लाइन लिखी थी अव्यक्त वाणी की, उसको पढ़ने के बाद अनुभव हुआ कि तू इस जन्म को मत देख। जब तक इस जन्म को देखता है, इस जन्म की समस्याओं को देखता है, तब तक तुम कभी मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते, तुम पास विद ऑनर नहीं बन सकते। तुम्हें अपने 84 जन्मों की गहराई को देखना होगा, जहाँ तुमने बहुत ज़्यादा सुंदर अनुभव लिए हैं। अगर तुमने उन अनुभवों को याद कर लिया, उसी समय वो संस्कार, वो शक्तियाँ तुम्हारी बाहर निकलेंगी और तुम सफलता मूर्त बन जाओगे। वो लाइन मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाली थी और मैंने स्टार्ट किया। वो ऑटोमेटिक जैसे स्क्रिप्ट चल रही हो। मैंने तरसे जन्म में वो रूप मैंने देखा जब मैं राजा था और मैंने बहुत लोगों को मैं दान दे रहा था, बहुत लोगों को धन से मदद कर रहा था, जिनके कपड़े नहीं थे, जिनको खाने को नहीं था, और कई लोग ऐसे थे जिनको मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। मैंने अपने उस रूप को देखा, बहुत आनंद हुआ। ऐसा लगा कि मैं आत्मा बहुत भरपूर हूँ, क्योंकि आत्मा परम धाम से नीचे जो आती है वो एक ही कारण से आती है। परम धाम से आत्मा नीचे आती है अनुभवों को देखने के लिए, अनुभवों को समझने के लिए, लेकिन खुद अनुभवी नहीं बनेगी, अनुभवी मूर्त कहलाएगी। अनुभवी मूर्त आत्मा क्यों कहलाती है? क्योंकि वह स्वयं तो शांति है, स्वयं तो आनंद में ही रहती है, लेकिन वह सारे अनुभवों को देखने वाली है। जैसे वही रोल बताया ना कि कोई शाहरुख खान रोल किया वकील का, गरीब का, अमीर का, लेकिन वो वैसा बना नहीं। पर शाहरुख खान को सारे रोलों का अनुभव सामने है कि कूली का रोल कैसे करेंगे, वकील का रोल में क्या क्या होता है, उसमें क्या होता है, गरीब के रोल में क्या क्या होता है। तो शाहरुख खान को जैसे सबका अनुभव है, लेकिन खुद उस अनुभव में बंधा हुआ नहीं है कि वो वकील बन गया या वो ये बन गया। तो वैसे ही हम आत्माएं सृष्टि पर सिर्फ अनुभवों को देखने के लिए आती है, उस अनुभव से जुड़ती नहीं है। तो हम आत्माओं को वह स्मृति लानी चाहिए। मुझ आत्मा ने वह स्मृति लाई कि मैं आत्मा धनवान का रूप देख चुकी हूँ, मैं धनवान बन चुकी हूँ। और कई बार आपने भी देखा होगा कि छोटे जब भी 5 साल की लड़की जो गीता पढ़ लेती है, 6 साल का एक लड़का एरोप्लेन चलाने का ज्ञान उसको आ गया, तो वो क्या ज्ञान अभी है? उसने अभी एरोप्लेन चलाना सीखा है? नहीं ना। उसको तो जीवन के उस आत्मा में, वो संस्कारों के अनुभव में बसा हुआ है। तो जब हम ये कह देते हैं कि मुझे नहीं आता है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे तो समस्याओं की दिक्कत है, तो 63 जन्मों में जितनी समस्याओं में आप रहे वह अनुभव बाहर आ जाएंगे। तुम कब कब गरीब रहे, कब कब तुम परेशान रहे, तो हम किसको आह्वान कर रहे हैं? क्योंकि शक्तिशाली स्थिति पासविद ऑनर बनने का एक ही आधार है, स्मृति सो समर्थी। जिसके पास स्मृति ताकतफुल है, स्मृति पावरफुल है, वो समर्थवान आत्मा बन जाता है। लेकिन हम खाली स्मृति इस जन्म की देखते हैं, यहाँ मुझे सहयोग नहीं मिला, माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिली, यहाँ पर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। अरे उनको भी तो याद करो जहाँ पर तुम्हारे बिजनेस काम धंधे बहुत बढ़िया चले थे, तुमने वह ऊंचे से ऊंचा जीवन जिया हुआ है, तभी तो बाबा ने चुना है आपको। तो इतनी प्यारी अनुभूतियाँ मुझे होने लगी, और आप मानोगे नहीं, मात्र 3 से 4 दिन में धन की समस्या समाप्त हो गई, सिर्फ स्मृति करने से। वो समर्थी मेरे अंदर आ गई, वो नशा आ गया कि मैं तो धनवान रही हुई आत्मा हूँ, राजा महाराजा के घरानों की रही हूँ, और मैंने हजारों लोगों को धन दिया है। तो मानो कुदरत भी ऐसी आत्माओं को नमन कर उसके लिए काम करना चालू कर देती है। एक बार कोई बीमार आत्मा सामने आई, तो
भाई आप तो योग से ठीक करते हो, वाइब्रेशन देते हो, ऐसा बात फैली थी। मेरा तो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। अंदर से याद किया, वो ताकत भरी। नहीं तो पहले क्या था, नॉर्मल दे देते थे संकल्प, ये आत्मा ठीक हो जाए, इसकी बीमारी ठीक हो रही है, उसकी ठीक हो रही है। नहीं होता है असर, क्योंकि आप जब बोलते हो कि ये बीमारी ठीक हो रही है, अंदर से पता है, तीर नहीं तो तुक्का, लग गया तो ठीक, लग गया तो बोल देंगे कि हमारे योग का कमाल, और नहीं लगा तो बोल देंगे कर्मों का हिसाब किताब। बाबा के बच्चों के पास 2 लाइन फिक्स है, हो गया तो क्या बोलना है, देखो बाबा ने कमाल कर दिया है। और नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि आप जो है वो आ, खाली तीर तुक्का लगा रहे हो, ड्रामा है, कर्मों का हिसाब किताब, ऐसा नहीं चलता है। तो वो शक्तिशाली संकल्प नहीं होते हैं। ये मैं अपने अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ, कोई बात दिल पे नहीं ले। मेरे को जो बातें अंदर प्रैक्टिकल में लगती थी, मैं वही बातें सुनाता हूँ। तो मुझ आत्मा को फिर वह मैंने याद किया, बहुत पावरफुल 1 घंटा, कि मैं आत्मा एक समय में राजवैद्य रह चुकी हूँ। खाली मैं हाथ की नाड़ी, पहले पता है ना, हाथ की नाड़ी को देखकर बीमारियाँ पता लगा लेते थे कि उसको हृदय की तकलीफ है, श्वास की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है। सिर्फ कोई एक्सरे नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ की नाड़ी। और कई तो राजा महाराजा की रानी को वो वैद्य छूते तक नहीं थे, खाली पतली रस्सी उसको बांध करके रस्सी को वो छूते थे, और उससे यह पता लगा देते थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आत्मा की स्थिति बहुत पावरफुल थी। आत्मा में इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी शक्तियाँ हैं, जो सारे संसार, सारी कुदरत की कायनात को इशारे से बदल सकती है। तो मुझ आत्मा ने वो गहरा अनुभव किया कि मैं राजवैद्य रहा हूँ एक समय, जहाँ पर लोगों की लाइन लगती थी, जहाँ पर मैंने बहुत लोगों का इलाज किया है, ऐसे बीमारियों का इलाज किया है जो लोग कहते थे कि यह बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझ आत्मा के सामने तो 84 जन्म के अनुभवों की रील चल रही है। मन पे चल रही रील जो है, उसको ध्यान से अगर कोई आत्मा देख ले तो उसके अंदर में इतने सारे अनुभवों का खजाना है, इतनी सारी शक्तियां हैं, उसको उपयोग करने की ज़रूरत है। और विश्वास करो, जब मैंने वो गहराई से वो राजवैद्य का अनुभव किया, और मैंने उसके सर पे वो प्यार भरा, स्नेह भरा, शक्ति भरा, और वैद्य की स्मृति और अनुभव वाली स्मृति से जैसे ही हाथ रखा, उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसकी बीमारी बहुत बहुत जल्दी रिकवर हो गई। ऐसे अनुभव से मुझे समझ में आने लगा कि पास विद ऑनर बनना बहुत आसान है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें कोई समस्या आने पर, कोई बात आने पर यह बात बोलनी है कि मुझे आता है। कई बार मैंने पहले भी अनुभव सुना चुका हूँ मैं आत्मा की। मैंने लाइफ में पहली बार कभी कोई गाड़ी नहीं चलाई और 4 व्हीलर चला ली थी। जैसे ही बैठा तो खाली एक ही स्मृति करी कि मुझे आता है। तो शायद किसी जन्म में चलाई होगी, तो अंदर से निकलेगा, वो ढूंढता है। फिर अनुभव जो है वो अंदर, उस अनुभव को बुद्धि निकालती है। बुद्धि के पास 2 दिशा है, एक तो खाली इस जन्म की बातों को देखे, और एक दूसरा ऑप्शन है कि पुराने में से वो अनुभव को ढूंढ के बाहर निकाले और वह काम कर ले। और पहली बार में ही मुझे आत्मा ने बहुत अच्छे से ड्राइव कर ली। तो ये ऐसे जो अनुभव थे, क्योंकि अभी कंप्यूटर का भी बंदा मुझे मिला था, 20 साल का है, उसको कुछ भी कंप्यूटर नहीं चलाया था उसने। जैसे ही कंप्यूटर सामने आया, वो ऐसे चला रहा है जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ से आया? एक तो खाली उसने विश्वास किया कि मुझे आता है, बस मैं कर लूँगा। और वो विश्वास से क्या हुआ कि अंदर कोई संस्कार रहे होंगे उसके, जहाँ पर उसने चलाया होगा। तो फिर क्या हुआ? तो फिर यह हुआ कि वो ऑटोमेटिकली चलाने लग गया। तो पास विद ऑनर बनने का अर्थ यह है कि जीवन की कोई समस्या है, कोई विघ्न अगर आपके सामने है, कोई परिस्थितियाँ सामने हैं, तो हमें अनुभवी मूर्त बनकर उन अनुभवों को याद करना है, जहाँ पर हम ऑलरेडी सफल रह चुके हैं। उनको याद नहीं करना। जैसे आप बोलोगे ये तो मुश्किल है, तो 63 जन्मों की जो मुश्किल परिस्थितियों वाले जो अनुभव है वह सामने आ जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे। तो
इस बात को बहुत गहराई से मैं आत्मा समझ गई थी। और हजार बुराइयां मेरे अंदर हो, एक अच्छाई मेरे अंदर बहुत अच्छी थी। वह अच्छाई कौन सी थी? वह अच्छाई ये थी कि हमें बाबा को याद करने का तरीका पता है। लोगों को तो भगवान को याद करने का तरीका नहीं पता है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आप आत्माएं साधारण नहीं हो। दुनिया बाहर थी पर मैं उसे भीतर में ले आया था। इस बात को बहुत गहराई से जब आप समझोगे कि समस्याएं वास्तव में बड़ी नहीं होती हैं, समस्याएं बहुत छोटी हो जाती हैं जब भीतर की शक्ति जागने लग जाती है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि यह ड्रिल करना नहीं है कि हम सतयुग में ऐसे थे, हम 84 जन्म की ऐसे ऐसे चक्कर काटे। वो रटते रटते 80 85 साल 90 साल होने आ गए, लेकिन फिर भी हम वह पास विद ऑनर नहीं बन पाए क्योंकि अंदर की शक्तियाँ बाहर नहीं निकली। जब तक समझ नहीं बढ़ती है तब तक यह समस्या वाले विचार गिर नहीं सकते हैं। और जहाँ पर अनुभव गहराता जाता है तब हमारे विचार गिरते जाते हैं, क्योंकि आत्मा की पकड़ जो है वह बहुत मजबूत हो जाती है। लोग बदले नहीं पर मेरी दृष्टि बदल गई, यह तो बहुत गहरी बात होती है। क्योंकि समस्या कितनी भी बड़ी हो, मुझे अंदर से भरोसा हो गया कि मैं हर समस्या का सामना कर सकती हूँ, हर समस्या का समाधान करने वाली आत्मा हूँ। जब कोई थोड़ी बात कह देता था, पीड़ा दे देता था, थोड़ी बात डरा देता था मुझे, या छोटी छोटी बातों में घबरा देता था, किसी को डर बहुत लगता है ना, तो मुझ आत्मा की वह स्मृति बड़ी पावरफुल हो गई कि मुझ आत्मा ने इस 63 जन्म में कई सारे दुनिया में सत्य के लिए युद्ध लड़े, युद्ध भी लड़े, लेकिन किसी को नुकसान के लिए हम आत्मा ने युद्ध नहीं लड़े। आप सभी आत्माओं ने युद्ध लड़े, 100 और बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े आप लोगों ने। आप लोगों के पास इतनी शरीर में भी इतना ताकत थी कि एक हाथ से न जाने कितने किलो की तलवार है, कितनों किलो के भाले उठा लिए। तो हमने युद्ध लड़े हैं सत्य के लिए। हमने उस युद्ध के मैदान में घोड़े पर दौड़े हैं, हम राजा महाराजा की तरह वो युद्ध लड़े हैं, और इतनी सेनाओं के बीच में भी हमारा मन स्थिर रहा है। आप में से कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जिसने युद्ध नहीं लड़ा हो। अब सोचो, आप योद्धा आत्मा हो, अब रूहानी योद्धा भी बना दिया है। तो छोटी छोटी बातों में तुम हिल जाओगे, इसका कारण है तुम अंतिम जन्म के दृश्य को देख रहे हो। अंतिम जन्म का दृश्य देखने का अर्थ है कि तुम जो है वो अपने 84 जन्म का जो बाबा दिखाने के लिए आया है, उस बात को तुम देख नहीं पा रहे हो। तो अनुभव करो कि मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैंने बहुत लड़ाइयों पर विजय प्राप्त करी है। चारों ओर दुश्मन सेना होने पर भी मैं अंदर से स्थिर रहा हूँ। तो फिर एक कोई जेठानी ने कुछ कह दिया, न बहन ने कुछ कह दिया, उस बात को उस योद्धा के अनुभव से जोड़ कर देखो, खुद पे हंसी आने लगेगी। खुद पे ऐसा लगेगा कि मानो हम तो रोने लग रहे हों, है ना। तो यह बहुत बहुत गहरी बातें हैं, और मेरे जीवन के अंदर ये बहुत बड़े अनुभव के रूप में आई कि मुझे 84 जन्म का चक्र स्वतः ही लगने लगा। मुझे वो स्मृतियाँ लाने में बड़ा आनंद आने लगा। वो स्मृतियाँ जो है ना, वो बहुत गहरी है, बहुत आनंद वाली है। आपको साइलेंस में बैठकर वह स्मृतियाँ जितनी आप याद करते जाओगे, उस स्मृतियों को जितनी गहरी याद होगी, उतनी ही आप अंदर से आत्मा शक्ति भरती जाओगी। और पास विद ऑनर बनना तो मानो खेल सा लगेगा। तो यह पहली विधि मेरी रही है जो शुरुआत से लगाकर अभी तक चल रही है। और अभी तक हम आत्माएं जो है, जैसे अभी ये लास्ट वाली है ना, ये कांता बहन जो 85 एज है और 2 5 साल से बहुत ज़्यादा उसकी आंखों की तड़प हमने देखी, लेकिन उसने जैसे बोला ना कि मुझे मुक्त होना है,
मुझे शरीर छोड़ना है। ये बात उसने बोली तो दिल को छू छू गई थी। इसलिए कल परसों से योग इतना अच्छे से चला है सभी आप आत्मा की दुआ से कि कल शाम को ही असर होने लगा कि क्योंकि उनको शरीर शिथिल हो गया, वो तो होना ही है ना। अब इतने साल तक तो कुछ हो नहीं रहा था, पर खाट से उठ भी नहीं पा रही है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन कल शाम से ही इफेक्ट आया कि बहुत सीरियस है। अभी सुबह आया था फिर से मैसेज कि बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही है। बोल तो कुछ पा नहीं रहे, पर ये अंदर से वह प्रक्रिया मुझ आत्मा को लग गया है कि शरीर छोड़ने की, मुक्ति की, नए घर में जाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। क्योंकि हम आत्माएं वो हैं जो कल्प कल्प की सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो यह अनुभव हमें लाना है कि हमने हजारों आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाया है। यह अनुभव में मैं स्थित होकर के ही उसको दुआई दी, उसको ब्लेसिंग दी कि मैं आत्मा वह हूँ जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताने के लिए निमित्त बनी हूँ। तो जब हम इतनी सारी आत्माओं को रास्ता दिखा रहे हैं तो क्या प्रैक्टिकल में हम अनुभव नहीं करेंगे कि हम उस आत्मा को भी पहुँचा दें मुक्ति तक। भगवान खुद हमारी मदद करता है क्योंकि हम आत्माओं में वह शक्तियाँ हैं। हम आत्माएं तो समय और स्पेस से भी पार हैं। तो यह सारी बातें आती हैं जब आप आत्मा अंदर से वह अनुभव करती हो कि मैं आत्मा 84 जन्म के अनुभव करो, 63 जन्मों के अनुभव करो और अंदर से ना शब्द नहीं निकले। जब आप यह चालू कर दोगे कि इस समस्या का मैं समाधान कर ही सकती हूँ, तो अंदर से वो शक्तियाँ बाहर निकलती हैं। अगर तुम बाहर से ही किसी चीज़ को मुश्किल बना रहे हो तो इवन अगर कोई कंपटीशन भी एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसको लगता है कि मैं उसमें लिखूंगी क्या, मुझे आएगा नहीं, पेपर हार्ड आ गया या आ गया, लेकिन अगर वो उस समय भी ये स्मृति रखे कि नहीं, मुझे आत्मा ने बहुत सारे पेपरों को क्रॉस किया, बहुत सारे पेपरों को पार किया है। जब भी आप दिन में कहीं जा रहे हो, रिलेशन में जा रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, आपको ऐसी गहरी स्मृति लेकर के जाना है। आप कन्फ्यूजन वाली स्मृति लेके जाओगे, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, तो ये होगा नहीं होगा वो शब्द मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। जो कहता है ना शायद हो जाएगा, शायद ये शब्द जो बोलता है ना, वहीं असफलता हो जाती है। असफलता की शुरुआत तो वहीं से है उसकी, जो शायद बोलता है। हाँ, ऐसा शायद हो जाएगा, शायद शायद क्या होता है, हो जाएगा बस। अभी तो तुम्हें ये संकल्प रखना है ना। ड्रामा शब्द यूज कब करना होता है वो बात की बात है। पहले तो आपका विचार 100% 100% होना चाहिए कि होना ये हुआ ही पड़ा है, तब जाके जीवन में वह पास विद ऑनर बनने वाली बात आती है। दूसरी बात मुझे जो अनुभव में समझ में आई कि पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी से अव्यक्त वाणी चलाई थी, जिसमें बताया था कि अगर तुम्हें पास विद ऑनर बनना है ना, तो इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखना है। अब मुझे तो लगा भाई संसार को देखते हुए नहीं देखें, सामने तो सब कुछ दिख रहा है, खाने में लड्डू दिख रहे हैं, मिठाइयाँ दिख रही हैं, हाँ, और सब कुछ दिखता है, उसको देखते हुए नहीं देखें। ये बात बाबा कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, कोई बुरा बोल रहा है तो भी दिखाई दे रहा है, कोई खराब बोल रहा है तो भी दिखाई दे रहा है। तो इस संसार को देखते हुए संसार को नहीं देखना। दीदियों को भी पूछता था कि कैसे है कि संसार को देखते हुए संसार को नहीं देखना है। बाबा भी गजब की बातें करते हैं, बोले रहो संसार में, सब काम संसार के व्यवस्थित करो, हाँ, लेकिन संसार को देखते हुए संसार को नहीं देखना है। इसका अर्थ मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत समय के बाद, बहुत मनन चिंतन करने के बाद बहुत सारी अव्यक्त वाणियाँ पड़ी उसके लिए, क्योंकि मैं आधार अव्यक्त वाणियों का बनाता था, है ना। क्योंकि मुझे वो सारी बात मुझे समझ में आ गया। किसी भाई बहन से पूछा तो 2-3 घंटा वो लिखने वाला कुछ ऐसा कुछ बता देंगे तो समय बड़ा फालतू चला जाएगा। क्योंकि अब मुझे जो सीखना था अपने अनुभवों से सीखना था और बाबा की वाणियों से सीखना था। यह बात तो बहुत जल्दी समझ में मुझे आ गई थी। तो वहाँ पे बाबा की वाणी समझ में आई कि एक संसार बाहर का है, लेकिन वही संसार हमारे भीतर में बसा हुआ है। भीतर में संसार कौन सा बसा हुआ है कि सारा संसार जो आपको दिख रहा है वो संसार कहाँ पर है। अगर आपको पूछे, अभी आपको बोले कि आपके रिलेशन में अंकल जी का मकान कहाँ है, आपकी मम्मी का मकान कहाँ है, आपके सासू माँ का मकान कहाँ है, तो वो मकान का दृश्य, वो फोटो कहाँ पर आता है? वो फोटो आता है आपके मन के अंदर।
तो सारा संसार जो बसा हुआ है वो भले बाहर दिख रहा है, लेकिन वो संसार सारा जो है वह आपके मन में बसा हुआ है। तो पहली बात हो गई, बाबा किस संसार को देखने की बात नहीं कह रहा है कि संसार को नहीं असंबद्ध बनाने की बात कह रहा है, कि संसार को तो देखना है, लेकिन जब देखकर मन में बसा देते हो वहाँ पर गलतियाँ शुरू हो जाती है। बाहर जो संसार दिख रहा है वो संसार छोड़ो, आपके मन में जो आप संसार बना कर बैठे हो, इतने सारे दृश्य, इतनी सारी बातें, इतने सारे जो विचार बना कर बैठे हो, उसको देखना है, उसको डिटैच करना है। बाहर एक गाड़ी ले आए तो ठीक बात है भाई, चलो टैक्सी कार खरीद ली, तो कार खरीद ली वो कोई दिक्कत थोड़ी है, कार खरीदना तो अच्छी बात है। लेकिन कार के पीछे पागल हो जाना माना कैसा है कि कार को मेरी कोई स्क्रैच नहीं लगा दे, बिल्कुल इतना धो कि बस पूछो ही मत। हाँ, कार को कोई मतलब, कार साधन बाहर है, लेकिन वो साधन बाहर छोड़ो अपने दिल में बैठा दिया। अब अचानक पता चला कार का शीशा टूट गया तो ख़त्म होगी बात, किसी ने स्क्रैच लगा दिया तो ख़त्म। तो साधन है, साधन को बाहर ही रखो ना, साधन को तुम मन में बसा देते हो, वहीं संसार तुम्हारा मन में बसने लगता है। एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको कितने भी खिलौने खिलाओ, रात को अगर नींद आएगी ना तो खिलौने जहाँ पर पड़े वहीं पर रहने देगा, और वो तो सो जाएगा आराम से। हाँ, और उसको उठा करके हमें बिस्तर पे ले जाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? माँ तो खिलौनों को व्यवस्थित करके रख देती है, और हम क्या करते हैं? हमें खिलौने से इतना लगाव है, कार गाड़ी साधनों से, कि हम इसको दिल से चिपका कर रखते हैं। किसको तो गाड़ी पे स्क्रैच लगे तो मानो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ही आ गया हो। तो साधन संसार बाहर है, लेकिन संसार में भीतर में उतरने की शुरुआत होती है जब तुम उनसे बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना लेते हो। ये दान शब्द क्या है? दान क्यों किया जाता है? दान पुण्य कर्म की बात तो अलग है, पुण्य कर्म होते हैं, लेकिन दान की शुरुआत ही इसीलिए होती है कि हमें धन से भी इतना लगाव न हो। दान देने से या ईश्वरीय कार्य में धन लगाने से हमारा उसके प्रति ममत्व टूटता है, और भगवान देखता है कि यह तो मेरा है, संसार में फंसा हुआ नहीं है। कल शरीर छूट जाएगा, क्या तुम्हारा धन काम आएगा? जो जन्म जन्मांतर तुम्हारी सेवा करेगा। पूरे ड्रामा के 5 साल में बाबा 1 रुपये का कितना गुना देते हैं, सोचो जरा। कल शरीर छूट गया, बाद में पता चला उस धन का बच्चों ने सबने भी दुरुपयोग किया, तो पाप चढ़ा कि पुण्य चढ़ा? और अगर आपके पुण्य कर्म जमा है तो पूरे परिवार की भी रक्षा होती है। तो धन की शुरुआत, दान की भी जो शुरुआत हुई वो इसीलिए करी गई थी ताकि इंसान का धन से लगाव खत्म हो। जो जितना बड़ा दान करता है, इसका मतलब उसको क्या होता है कि उसको धन को छोड़ने की आदत है, पकड़ के नहीं रखा। नहीं तो कई लोग 1 रुपया देने में भी हिचकिचाते हैं। उनके पास भगवान ने अगर 50,000 भी दिया होगा तो भी मैंने बाबा के सेंटर में देखे, ऐसे 200-500 निकालेंगे, वो भी मरे मरे ऐसा निकालेंगे जैसे कि उनकी ज़िंदगी निकल गई हो, ज़िंदगी ठप हो गई हो। अब सोचो वो कहाँ से कर्मातीत बनेंगे, कहाँ से योगी बनेंगे, कहाँ से संपूर्णता को पाएंगे, कहाँ से? वो देने की नीयत ही नहीं है ना, पैसे को पकड़ कर रखने की नीयत है। तो ये संसार को देखते हुए नहीं देखने का अर्थ है कि तुमने संसार को भीतर में बसा लिया है। हाँ, संसार को किस में बसा लिया है? संसार को भीतर में बसाना, यानी चीज़ों से योग करना। तो अभी क्या बात समझ में आई कि सारा संसार आ गया मन के अंदर बसा है, और मन किसके अंदर है? मन है आत्मा के अंदर। तो क्या बात समझ में आती है कि दुनिया में जो बाहर संसार देख रहा हूं तो वह संसार मेरे मन के भीतर है, और मन किसके अंदर है? आत्मा के भीतर है। अब मन में जो संसार बसा है उसको हम देखते हैं, बाहर के संसार को छोड़ देते हैं, तो हम पासविद ओनर बनना चालू कर देते हैं। तो हमारे मन के संसार में क्या हो रहा है वो मैंने देखना चालू किया। तो मेरे मन के संसार, बाहर का संसार तो मुझे देखना नहीं था, क्योंकि एक बात क्या समझ में आ गई कि बाहर का संसार जो है वो तो मेरे मन के भीतर बसा है। तो इस संसार से बड़ा तो मेरा मन हुआ, और मन मेरी आत्मा के अंदर है, तो इस मन से भी बड़ी तो मैं आत्मा हुई। तो सारा संसार तो मेरे छोटा ही हो गया ना मेरे लिए, है जिसको मैं अपने मन में बसा सकता हूँ, और वो मन अपनी आत्मा के अंदर है, तो संसार का तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं मेरे लिए। तो अब मैं आत्मा बड़ी हो करके उस मन को देखने लगी कि क्या क्या चीज़ें बसी हुई है, और मन के अंदर क्या क्या खेल चल रहे हैं। तो मन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ चलती है कि मन में कोई भी विचार जो उत्पन्न होता है
उसकी शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है। आपका कोई भी ऐसा विचार नहीं है जिसकी शुरुआत हो और उसका अंत न हो। यानी विचार का आदि भी है तो विचार का अंत भी है। तो जैसे मैं मूवी देखने जाऊंगा, विचार शुरू हुआ, 3 घंटे बाद मूवी देख ली तो विचार का क्या हुआ, अंत हो गया। तो कोई सुख भी आएगा तो सुख की शुरुआत होगी तो शुरुआत के साथ ही उसका क्या चालू हो जाता है, अंत चालू हो जाता है। दुख भी शुरू हुआ, शुरुआत हुई, उसका भी अंत होगा। तो मन इसलिए हमेशा डरा रहता है, भविष्य के विचारों में इसलिए उलझा रहता है, अतीत के विचारों में इसलिए उलझा रहता है क्योंकि उसने वह जो सुख का थोड़े टाइम तक अनुभव कर रहा है, किसी से बातचीत करने का, क्या कोई भी अनुभव कर रहा है, कुछ पैसों का सुख है, तो वो डरता बहुत है कि अब यह अनुभव मेरा जाने वाला है। उसको पता है यह अनुभव मेरा क्षणिक है, ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसका आदि है तो अंत है। क्योंकि मन में जो देह की वजह से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो एक समय और स्पेस में बंधे हुए हैं, उसका एक टाइम पीरियड है कि यहाँ उत्पन्न होगा। तो इसलिए शांति भी क्षणिक होती है, सुख भी क्षणिक होता है, क्योंकि कोई ऐसा विचार नहीं है जो लगातार, आपने घर बना, मेरे बहुत 20 लाख का बिल्डिंग बन गया, मजा आ गया 50 लाख का, फिर विचार शुरू हुआ, खत्म हुआ, अनुभव भी तब तक रहा जब तक बार बार रटने, कितनी देर तक रटोगे, है। तो शुरू हुआ और अंत हो गया, मकान बना, और कल जो विचार मकान बना है उसके साथ डर भी खत्म, डर भी चालू, इतना बड़ा मकान बनाए, कल इसको मेंटेन कैसे करूँगे, इसको चलाऊंगे कैसे, कोई पिल्लर टूटा, कोई ऐसा हुआ कुछ है तो उसका फिर से टेंशन। हाँ, तो हर बात में मन में जो विचार मैंने भीतर के संसार में देखा कि मन में जो अनुभव कर रहा है, चाहे वो सुख का चाहे दुख का, तो मन को यह अंडरस्टैंडिंग है कि सुख ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, और जो पहले सुख चल रहे हैं वही सुख जो है वो विचार का अंत होकर के वही विचार दुख में बदल रहे हैं। एक माँ है जिसको चिंता है कि बहू नहीं आ रही है, बहू नहीं मिल रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है। अब बेटे की शादी का सुख लिया, उतनी ही देर में बहू आई, 1-2 साल में बहू ही उसको दुख देने लग गई। अब दूसरा विचार दुख का कारण क्या बना कि यह तो बड़ी समस्या आ गई है, तो मुझे बहुत बुरा बोलती है, ध्यान नहीं रखती है। तो मन उसी पल से डरा हुआ रहता है कि जब बेटे की शादी करते हैं उसी समय से मन डरा हुआ रहता है कि कहीं बहू ऐसी न हो जो मुझे ही कंट्रोल करने लग जाए, मेरे पर ही सर चढ़ने लग जाए। अभी तो मुझे ही शुरुआत से कंट्रोल में रखना होगा। तो मन जो है वो हर विचार में, सुख और दुख के क्षणिक अनुभवों में बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो मन का जो सुख है वो क्षणिक है, लेकिन वो समय में बंधा हुआ, स्थान में बंधा हुआ है। स्थान का मतलब कैसा है कि आप किसी को घर में शादी है तो जा रहे तो स्थान से तो बंधा, उस स्थान से बंधा, लिमिट है उसका, कुछ समय तक तो वो फंक्शन चलेगा, फिर वो सुख खत्म होने वाला है। लेकिन आत्मा की जो शांति है अंदर की, उसके और मन की शांति में, दोनों में फर्क ये है कि आत्मा की शांति कल भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है और कल भी ऐसी ही रहेगी। तो आत्मा क्या हो गई, तटस्थ हो गई कि नहीं हो गई। आत्मा में रहना मजा आएगा ना। पर्दे पर कितने भी सीन चले, पर्दे पर मूवी के अंदर आग लगने का सीन चले, कोई दुखी होने का सीन चले, कोई खुशी का सीन चले, लेकिन पर्दे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीन भले कितने भी ऊंचे आए, नीचे आए, दुख के आए, सुख के आए, पर्दा तो वैसे ही रहता है। तो मुझ आत्मा को ये समझ में आया कि संसार को देखते हुए भी नहीं देखने का अर्थ है, पहली बात तो संसार की कोई भी वस्तुओं से ऐसा लगाव या दिल न लगे कि वो मेरे दिल में बैठ जाए। नहीं तो भगवान की जगह वो दिल में वो चीज़ें बैठी है तो भगवान फिर 1000 टुकड़े वाले दिल को कैसे स्वीकार करेगा। तुम्हारी एक प्रॉपर्टी अगर नीलाम गिरवी रखी है और आप फिर मुझे कहो कि इस प्रॉपर्टी पे लोन दे दो, तो लोन देंगे? क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी तो पहले से गिरवी है। तो तुम्हारा दिल में भगवान कैसे बसेगा? भगवान आके देखता है दिल में, अरे इसमें तो मामा जी, काका जी, मामी, पति, बच्चे, बहुत सारा भंडार है इस दिल में, तो बड़ी भारी प्रोग्रामिंग कर रखी है। भगवान तो फिर चला जाएगा। फिर आप बोलोगे कि भगवान मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? अरे भगवान ने तुम्हें ब्लॉक लगा दिया है, नंबर ब्लॉक लगते हैं ना। वैसे जब तुम्हारे दिल में इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्यों भगवान नहीं सुन रहा है? क्योंकि तुम्हारा नंबर ब्लॉक चल रहा है वहाँ पर। मैंने देखा था परमधाम में कई सारी ऐसी आत्माएं, आप बोलो तो नाम भी बता दो, लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं, उनके नंबर ब्लॉक चल रहे हैं भगवान के साथ।
उनका नेटवर्क खोलने के लिए थोड़ी ब्लेसिंग करानी पड़ेगी, थोड़ी दुआ करानी चाहिए उनको, तो वो नंबर ब्लॉक जो होता है ना वो खुल जाता है, दुआओं से खुल जाता है। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, कुछ क्षणिक परेशानी आ जाती हैं, तो भगवान के वहाँ से वो टावर जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो वो नेटवर्क जोन में आना पड़ेगा ना, बाबा के साथ वापिस नेटवर्क जोन में आना पड़ेगा। तो आपके दिल में क्या क्या बसा है उसको निकालो, व्यर्थ की चीज़ों को हटाओ, तो भगवान के आने की जगह बैठेगी, तो भगवान अंदर आकर के बैठेगा। छोटी छोटी बातों में फैमिली से डर है, दूसरी बातों से डर है, तुम तो दूसरों के अधीन चल रहे हो कि भगवान के अधीन चल रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर दिखावेपन का क्या मतलब है ज्ञान का? तुम अपना जीवन किसको दे रहे हो? भगवान के लिए दे रहे हो या पूरा समय किसके लिए ज़्यादा समय काम करो, किसके काम आ रहे हो? अगर तुम पूरा दिन तो घर परिवार के ही काम आ रहे हो, ऐसा नहीं कि घर परिवार की सेवा नहीं करो, लेकिन रहते हुए आत्मिक दृष्टि से बाकी तुम ईश्वरीय कार्य में कितना समय दिया जा रहा है ना। यह सबसे बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं सत्य के मार्ग पर चलना है, तो दुनिया को पास विद ऑनर बनने के लिए बाहर की दुनिया को क्या नहीं करना है, बाहर की दुनिया को नहीं देखने का अर्थ है कि मन में जो दुनिया बसी है उसको नहीं देखना, और मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसके प्रभाव में नहीं आना है। यानी मन में तो सुख के विचार भी उत्पन्न होंगे और दुख के भी विचार उत्पन्न होंगे, तो हमें उससे डिटेच रहना, आत्मिक स्थिति में तटस्थ रहने की भावना मेरे अंदर आ गई जब मैं अपने मन को देखने लगा। हाँ, कि मन के स्वभाव को जान लिया, मन को मैंने समझ लिया, तभी से मुझे लगा कि अब कोई रोने का सीन चल रहा है मन में, चाहे कोई हंसने का सीन चल रहा है, चाहे कोई समस्या का सीन चल रहा है, तो उससे मुझे साक्षी होने की अवस्था भी आ गई, जिससे पास विद ऑनर बनना बड़ा ही आसान हो गया। तो आप आत्माओं को पास विद ऑनर बनने की अगर सही विधि समझ में आई हो तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहो, वहाँ टाइम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है कि आत्मा में 2 घंटा शांति है, 2 घंटा नहीं, वो सदा काल की शांति है। आप टेम्परेरी शांति में जाना चाहते हो तो मन की स्थितियों के अंदर चले जाओ, सदा काल के अंदर जाने चाहते हो तो आत्मिक स्थिति में आ जाओ। चुनाव तो आपका ही रहने वाला है। तो आज का मुंडी मंथन आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि बहुत अच्छे से हमें भी समझ में आए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अनुभवों का कुछ फ़ायदा उठा पा रहे या नहीं पा रहे हैं। और जो आत्मा मनसा सेवा से जुड़ी हुई हैं तो थोड़ा सा कांता बहन के लिए और योग कर लें। उनकी कंडीशन मतलब घर पे थे तो वो हॉस्पिटल चले गए हैं, उनको अचानक ही थोड़ा सा वो हुआ, तो अभी थोड़ा सा उनका मुक्ति का द्वार अच्छे से खुले। शरीर की पीड़ाएँ बहुत उनकी रही हैं, 5 साल से पीड़ाएँ बहुत ज़्यादा होती है ना। एक ही पलंग पे उठना, फ्रेश अप करना, फ्रेश होना बहुत बड़ी स्थिति होती है। तो अब समय आ गया है, तो आज थोड़ा सा और योग कर लें, मेडिटेशन कर लें, ताकि वह आत्मा जल्दी से परमात्मा के घर पर बाबा की शरण में, बाबा की गोदी में चली जाए, नया द्वार खुल जाए। एक्चुअली मृत्यु नहीं है, वो तो एक पर्दा है, नए जीवन की शुरुआत है, नए जीवन का संगम है। तो यह दिल से योग करें। और जो नई आत्माएं हैं मनसा सेवा ग्रुप से जुड़कर अपना भाग्य बनाना चाहती हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और जिनको भी बुक्स प्रकाशन के अंदर बुकें काफ़ी सारी आत्माओं को पहुंचा दी गई हैं, जो बुक्स लिख दी गई है, क्योंकि अगले महीने 20 तारीख को लॉन्चिंग है ना, तो सभी लोग बुक्स पढ़ना भी चालू कर दें। देखो कितना बड़ा प्रभाव आ रहा है कि जिनकी बुक लिखी है, जिन्होंने आवाज़ दी, उसको कई सारी आत्माएं देखना चालू कर दी। वो अंतिमा बहन की बुक लिखी है, तो उन्होंने, अंतिमा बहन ने जो पहला अध्याय डाला तो लगभग 1000 आत्माओं ने सुन लिया है एडवांस में। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य जमा हो रहा था। आपके द्वारा लिखी हुई बुक हज़ारों आत्माएं सुनने वाली है, ये देख लो। तो सोचो ज़रा कितना बड़ा भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।